हे गाइस यार, वेलकम टू कमर्शियल कॉन्सेप्ट्स। आज हम सिडबी ग्रेड ए के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने जो एग्ज़ाम दिया था तो उसके बेसिस में मेरा अपना जो रिव्यू है, जो क्वेश्चन मेरे को याद है मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो सिडबी ग्रेड ए का एग्ज़ाम हुआ था वो 28 जन 2023 को हुआ था। सैटरडे था। फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी और 7:30 है मेरी मॉर्निंग का था, यानी 8:30 से 3 घंटे का पेपर थे हमारा। क्वेश्चन स्कीम मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। इंग्लिश, जीए, रीजनिंग, क्वांट्स एंड डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, एग्ज़ाम में जो पैटर्न था क्वेश्चन को पूछने का या सेक्शन का वो ऐसे था, पहले इंग्लिश आएगा, फिर जीए, फिर रीजनिंग, क्वांट एंड डिस्क्रिप्टिव, ऐसे आया भी था। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट में करने थे। जीए के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट में करने थे। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 40 मिनट में करने थे। क्वांट्स के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 30 मिनट में करने थे। डिस्क्रिप्टिव के 3 क्वेश्चन आए थे, 50 मार्क्स के थे, 60 मिनट में करने थे। तो इन टोटल इसके 163 क्वेश्चन थे, 250 मार्क्स के एंड 3 आवर का टोटल टाइम था। तो इसके अब क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ आगे। सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक आर से आई थी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। शायद ये 7 से 8 मार्क्स का था। अच्छा, ज़्यादा का भी हो सकता है, 9-10 मेरे को याद नहीं है, बट 7-8 तो मिनिमम क्वेश्चन थे यहाँ पे। तो पैसेज मेरे को याद नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक वर्ड इस कोड से रिलेटेड इसका कुछ एंटोनियम सिनोनिम पूछा गया था। पैराजम्बल के इसमें 5 क्वेश्चन आए थे। इसमें 6 सेंटेंसेस थे। ठीक है, तो 6 सेंटेंसेस में ऐसा गिवन था कि जो ई सेंटेंस है वो 5th नंबर पे है, तो बाकी का रीअरेंजमेंट करना था। बाकी के रिमेनिंग बचे 5-6 में से, तो उनका अरेंजमेंट बताना था। एरर फाइंडिंग के 5 क्वेश्चन थे। फिलर्स के 4 से 5 क्वेश्चन थे, और ये डबल फिलर थे, मतलब जैसे एक सिंगल लाइन में 2 फिलअप्स दे रखे थे, तो ऐसे करके 5 क्वेश्चन थे। तो ये तो था इंग्लिश का। इसके बाद अगर हम यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में इनइक्वालिटीज़ के 4 क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन आए थे। डायरेक्शन डिस्टेंस के 4 क्वेश्चन आए थे। सर्कुलर बेस्ड पजल आई थी यहाँ पे। ठीक है, 8% थे, जिसमें कुछ नॉर्थ कुछ साउथ को फेस कर रहे थे। इसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, जैसे अगर मेरे को सही से याद है, डी से 3 के गैप में सी बैठा है, ए से 3 के गैप में एच बैठा है, और जो सी है वो ए एच के बगल में नहीं बैठेगा। एक पजल आ रखी थी जिसमें 8% थे, क्लर्क से लेकर चेयरपर्सन तक सीनियोरिटी में। 2 वेरिएबल की पजल थी। आई थिंक जो पर्सन थे उनके नेम के साथ क्या दे रखा था, शायद या तो कंट्री गिवन थी या कार या व्हीकल कोई गिवन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एक फ्लैट फ्लोर पजल का क्वेश्चन आया था जिसमें 5 क्वेश्चंस थे। इसमें थे 4 फ्लोर थे, 8 पर्सन है, तो 2 फ्लैट है। पी क्यू यानी जो क्यू होगा पी के ईस्ट में हो गया, इस तरीके से। तो 2 वेरिएबल हो गए यहाँ पे। अब इसमें जो सेकंड वेरिएबल था वो जैसे ड्रिंक्स के ऊपर था, जैसे एक ड्रिंक हो गई कैपेचिनो, एक हो गया टी। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तो ये पजल्स थी और ये क्वेश्चंस थे। और देखते हैं आगे क्या था। इनपुट आउटपुट की बात करें तो 5 क्वेश्चन के लगभग आए थे। क्रिटिकल रीजनिंग 4 से 5 थी, और 5% थे डिफरेंट हाइट के थे। 1 नंबर का क्वेश्चन था जो अरेंजमेंट करना था इसमें। ठीक है, तो ये रीजनिंग के बारे में था। अब मैं क्वांट्स के बताता हूँ, क्वांट्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वांट्स में 2 DI आई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ। तो DI में एक पाई चार्ट बेस की DI थी। पाई चार्ट इस तरीके से गिवन था, उसमें 5 सेक्शन दे रखे थे, मतलब 5 पार्ट हो गए, और उसमें परसेंटेज दे दिया। जो टोटल परसेंटेज हो गया वो 100% बन रहा था, और इनका सबका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो 1700 था। इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करके क्वेश्चन पूछे गए थे एवरेज के रेशो के जो आते हैं। एक DI आई थी यहाँ पे, सेकंड DI, जो कि टेबुलर थी। इसमें 5 सिटी थी या 4 सिटी थी, सपोज ये 5 सिटी हो गई। इसमें जो टोटल थे, टोटल पर्सन मेल फीमेल मिला के सिटी में जाते हैं, तो ये गिवन था। टोटल में से मेल का गिवन था कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल गए थे वहाँ पे। तो अब टोटल में से मेल को सब्ट्रैक्ट करके हमने फीमेल को निकाल लिया था। अब यहाँ पे फीमेल का और फीमेल बस और कार से जाती है, रेशो गिवन था, तो इस रेशो से हमने फीमेल का डेटा निकाल लिया था, और बस कार से फीमेल जाने वाले उनका वैल्यूज़ निकाल ली थी। फिर क्वेश्चन वही एवरेज हो गया, सम हो गया, जो भी निकालना था रेशो वगैरह, इस तरीके से। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आई थी लगभग 5 के लगभग। क्वाड्रेटिक आई थी 5 के लगभग। केसलेट आई थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी केसलेट आई थी, 5 से 6 याद नहीं है। एरिथमेटिक आए थे, वो मैंने करी नहीं थी, तो आई थी लेकिन
बॉटन स्ट्रीम, डिस्टेंस स्पीड, पार्टनरशिप, SI, CI। सो क्वांट्स में कम्प्लीटली इतना ही आया था केवल। अब आगे देखते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव की बात यहाँ पे करते हैं। तो 3 क्वेश्चंस में करने थे जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। पहला ऐसे जो मैंने करा था वो था इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इन एजुकेशन पे था। एक दूसरा ऐसे मैंने करा था व्हाट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड एडवांटेजेस ऑफ इट। और एक लेटर करा था जिसमें जो लेटर था 25 कंप्यूटर्स का कोटेशन पूछना था। ये स्पेलिंग गलत लिख दिया यहाँ पे। तो कोटेशन पूछना था कंप्यूटर का, तो मेसर्स ABC IT सॉल्यूशन से। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था डिस्क्रिप्टिव का। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम GA की ओर बढ़ते हैं। GA में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मेरे को GA में थोड़े कम ही क्वेश्चंस रिमेंबर थे, लेकिन एक आपको आइडिया पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसे एक इंडेक्स का रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि टूरिज्म में जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है। इसका आंसर था 54। ऐसे ही सभी को पता है कि वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, अर्जेंटीना ने जीता था। अर्जेंटीना की ये 3rd विन थी। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया दैट अर्जेंटीना ने फर्स्ट वर्ल्ड कप कौन से ईयर में जीता था, ये पूछा गया था। ठीक है। ऐसे KYC से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। इसमें था KYC में क्या क्या ज़रूरत होता है, जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिटी। एक डी था, मेरे को याद नहीं है। तो ये तो ठीक था, इससे समझ में आ रहा था, लेकिन ऑप्शन काफ़ी डिफ़िकल्टी दे दिया इन्होंने कैसे सेलेक्ट करना है। क्या ओनली वन एंड टू, ओनली 1 2 3 2 3 4, इस तरीके से कन्फ्यूजन था। और ऐसा केवल एक ही क्वेश्चन में नहीं, मल्टीपल क्वेश्चंस में ऐसे ही पूछा गया था काफ़ी ज़्यादा। ऐसे एक और क्वेश्चन आता है जैसे FDI का रिस्ट्रिक्शन है, हम किस किस कंपनीज़ में नहीं कर सकते। तो था निधि कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, 2 और एक ऐसी कंपनी बेस्ड पता नहीं क्या था क्वेश्चंस थे। ठीक है। तो इसमें भी पूछा गया कि क्या ओनली 1 है, क्या ओनली 1 एंड 2 है, ओनली 1 2 3 या ऑल 4 है। तो इस तरीके से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे, पैटर्न ये था पूछने का। ठीक है। एक और क्वेश्चन था PM मातृशक्ति में, कई शायद उसमें सेकंड इंस्टॉलमेंट में कोई ऐसी अमाउंट पूछनी थी 6 महीने के बाद, ऐसा कोई क्वेश्चन था। अमाउंट की वैल्यू पूछी गई थी 2 3 5 6 हज़ार में से कोई एक होना था। ऐसे ही कोल का प्रोडक्शन बढ़ गया था। तो ये पूछा गया था कि जो कोल का प्रोडक्शन बढ़ा है वो बढ़ गया था, तो दिसंबर में बढ़कर वो कितना % हो गया, जैसे 20% हो गया था, 25% हो गया था। ये वैल्यू यहाँ पे डालनी थी। ऐसे पूछा गया था कि जो फास्टैग है वो ऐसे पूरा स्टेटमेंट दे रखा था। अब ये बताना था कि किसका प्रोडक्ट है, तो NPSA का बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट था। ऐसे ही G20 पता है आजकल न्यूज़ में, तो इसको क्या क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कंट्री G20 का मेंबर नहीं है। ऑप्शंस थे थाईलैंड, फिनलैंड हो गया, थाईलैंड हो गया, 1 2 और होते यहाँ पे। और ऑप्शन ऐसे सेट करे ओनली 1 है, ओनली 1 एंड 2 है, ओनली 2 एंड 3 है, या ऑल है। ठीक है। और दिखाते हैं यहाँ पे। ऐसे पूछा गया था कि इन्वेस्टमेंट में कौन सी इन्वेस्टमेंट तक हमें, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट तक हमें कोई टैक्स नहीं देना होता। आई थिंक इसका 1.5 लाख रुपए आंसर था। ठीक है। ऐसे ही RBI ओम्बड्समैन स्कीम थी। तो इसमें पूछा गया था कि इसमें क्या क्या है, डिजिटल बैंकिंग, 2 औरतें जो था। तो ऑप्शन इस तरीके से सेट थे ओनली 1 1 एंड 2 1 2 3 या 2 3 4। तो क्वेश्चन का पैटर्न ये मेरे को रिमेंबर नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन इस तरीके से सेट किए गए थे। कन्फ्यूजिंग था काफ़ी ज़्यादा। ऐसे था कि अगर हम न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं। तो ये तो मैंने इंटरनेट से चेक करा है, इनकम टैक्स की वेबसाइट से। तो आई थिंक 93 है विदाउट GST। अब एग्जामिनेशन में आई थिंक विद GST आया होगा, क्या पता, मेरे को याद नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन है। विदाउट GST तो 93 है, और अगर GST लग जाए तो वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन यही था कि भाई न्यू पैन कार्ड में कितने रुपए में बनता है, कितने रुपए चार्जेस आते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन था सॉलिडेरिटी डे कौन सी डेट को आता है। सो मेरे को तो केवल इतने ही क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ये आते हैं आउट ऑफ 50। तो आगे हो सकता है आप नेट पे चेक कर सकते हैं। सो कैसे यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करिए, और भी फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कमर्शियल कॉन्सेप्ट्स।